नमस्कार एवरीवन। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है लर्निंग बाय प्रैक्टिकल, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम एक और प्रैक्टिकल लेके आए हैं जिसका नाम है टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर बाय यूजिंग हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। देखिए गाइस, जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया, कोई भी जिसके अंदर कंडक्टर है, जिसके अंदर हम करंट पास कर सकते हैं, उसका रेजिस्टेंस होता है। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है जनरली यूज आता है आपके डिफ्लेक्शन शो करने में कि कितना डिफ्लेक्शन ये शो करता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई भी सर्किट डायग्राम है, सर्किट है, उसके अंदर से करंट कितना फ्लो कर रहा है, हम यहाँ से इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम पहचान सकते हैं। बट लेकिन जो ये कंडक्टर है इसके अंदर कितना रेजिस्टेंस है, आज हम ये पता करेंगे कि गैल्वेनोमीटर में क्या है। पहले वैसे तो पहली बात तो ये है कि गैल्वेनोमीटर जो होता है बहुत कम रेजिस्टेंस का होता है, बहुत माइन्यूट रेजिस्टेंस लेके चलते हैं, तभी डिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से शो हो पाता है। लेकिन इसको हम देखना चाह रहे हैं कि कितना रेजिस्टेंस इसका होता है, उसी के एक्सपेरिमेंट को हम लेके आए हैं जो कि जिसका नाम है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। एक्चुअल में हाफ क्यों होता है कि ये जब एक बार मैं इसको सर्किट डायग्राम को थोड़ा बताना चाहूंगा कि हाफ डिफ्लेक्शन मेथड क्यों होता है। देखिए गाइस, जैसे अगर आप इसके सर्किट डायग्राम को देखेंगे तो सबसे पहले आपका ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जो कि हमने एपरेटस में भी यूज किया है। उसके बाद बैटरी होती है। मैंने आपको बहुत पहले भी आपको बोला हुआ है कि जो बैटरी है उसको आप ज्यादा वोल्टेज पे यूज ना करें, हो सके तो मिनिमम वोल्टेज रखें। तो हमारा मिनिमम वोल्टेज 2 वोल्ट रहेगा जो कि हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे रियोस्टेट होता है वो हम यूज करेंगे। वैसे रियोस्टेट का यहाँ पे कोई ऐसा कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है, आप डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ से आपका ये पूरा कनेक्शन हो जाता है। ये हमारा क्या है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर यू कैन कनेक्ट लाइक दिस। तो गैल्वेनोमीटर में से यहाँ से इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप चेक करेंगे कि जैसे करंट आया, रेजिस्टेंस बॉक्स में से गया, उसके बाद गैल्वेनोमीटर में गया और आपका ये सर्किट डायग्राम कंप्लीट है। देखिए, हाफ डिफ्लेक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि गैल्वेनोमीटर के अंदर जो निडल होती है, इसकी थ्योरी को हम समझते हैं थोड़ा सा कि देखिए इसके अंदर मैग्नेट्स होती है, और जब भी मैग्नेट के बीच में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर आप रखते हैं, उसके अंदर से करंट फ्लो करवाते हैं, तो आपका जो निडल होता है या फिर जो लूप होता है, जो उसमें डिफ्लेक्शन आता है बिकॉज ऑफ लॉरेंस फोर्स। उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो लॉरेंस फोर्स कहलाता है। ये आपका थ्योरी पार्ट है। आप मैग्नेटिज्म में आप पढ़े होंगे थ्योरी में, लेकिन यहाँ पे हम थ्योरी को डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाएगा। तो बेटर ये है कि हम इसके थ्योरी प्रैक्टिकल को देखेंगे। तो प्रैक्टिकल के अंदर जो डिफ्लेक्शन आता है, वो जो डिफ्लेक्शन शो हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है कि यहाँ पे आपका क्या है, गैल्वेनोमीटर के अंदर से आप करंट फ्लो करवा रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे आपने क्या करा, करंट फ्लो करवाया, जो भी इसका थीटा आएगा वो आप देख लेंगे। उसके बाद ये जो हाफ डिफ्लेक्शन इसलिए होता है क्योंकि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम एक चीज कनेक्ट करेंगे की के साथ, उसको हम बोलेंगे शंट बॉक्स। ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। ये वाली जो है आपकी की हो जाएगी, ये देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर करके बताऊंगा, ये की हो जाएगी आपकी, और ये शंट बॉक्स है। यहां पे अपन इसके पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। देखिए गाइस, ये पैरेलल में कनेक्ट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप इसकी किरचॉफ लॉ से, लूप लॉ से जब आप इसका फॉर्मूला डिजाइन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो जी की वैल्यू आपकी निकल के आती है वो आती है आर एस डिवाइडेड बाई आर माइनस एस। ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है। और जो के की वैल्यू आती है वो आती है ई डिवाइडेड बाई या वी डिवाइडेड बाई आर प्लस एस, आर प्लस जी इंटू 1/थीटा। तो इस टाइप से ये चीजें निकल के आती है। और यहां से हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस क्या है। इसके साथ साथ हमारा एक और चीज है जो इस एक्सपेरिमेंट में मैं मेंशन करना भूल गया, मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ। इसका फिगर ऑफ मेरिट भी आपको कैलकुलेट करना है। फिगर ऑफ मेरिट, देखिए ये फिगर ऑफ जो मेरिट है ये एक्चुअल में क्या होता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही आपका करंट फ्लो करेगा करंट कैरिंग कंडक्टर में, तो उसमें फोर्स लगेगा, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें करंट जैसे फ्लो हुआ तो आपका उसमें डिफ्लेक्शन होगा, और डिफ्लेक्शन से जो उसके अंदर डिफ्लेक्शन आता है तो उसको हम रिलेट कर सकते हैं करंट से। कैसे, जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है, ठीक है। अब जो आई होगा इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब आप निकालोगे तो ये जो के आता है इसी को हम कहते हैं फिगर ऑफ मेरिट। इसका जो दूसरा नाम है, इसका नाम है फिगर ऑफ मेरिट। ये कांस्टेंट का दूसरा नाम है फिगर ऑफ मेरिट। इसका अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो वो हो जाएगा आई अपॉन थीटा, और आई की वैल्यू सबको पता है वी बाई आर होती है। अब यहाँ पे आर हमारा सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि आर और जी की वैल्यू आप चेक करेंगे तो सीरीज में कनेक्टेड है। और यहाँ से आपका फॉर्मूला डिजाइन हो जाता है के इज इक्वल टू वी आर प्लस जी इंटू 1/थीटा। तो इस तरीके से ये डिजाइन हो जाता है फॉर्मूला। वैसे फॉर्मूला हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो हम इसको डिराइव नहीं करेंगे, सिर्फ हमें समझाने के लिए मैंने ये यूज किया है। अब बात करते हैं कि इसको परफॉर्म कैसे करेंगे। देखिए गाइस, इसमें सबसे मेन चीज जो यहाँ पे आएगी आपके सामने वो है ये आपकी की।
ये बहुत ज़्यादा मेन पार्ट है। अगर आप की नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। बिना की के ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। ये की, ये जो वाली की है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे दिखाती है। इसका रीज़न ये है क्योंकि जैसे ही आप की को ओपन करेंगे तो ये वाला जो पैरेलल में आपने सर्किट डायग्राम बनाया है शंट बॉक्स को लेकर, ये ओपन हो जाएगा। इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे ही बैटरी से करंट निकलेगा वो गैल्वेनोमीटर से सीधे नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा और इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि सर्किट ओपन है। नॉर्मल सी बात है। लेकिन सेम रीडिंग के लिए जब हम की को क्लोज कर देंगे तब दोनों के अंदर से करंट यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा I1 और I2 के अंदर। इस वजह से इसके अंदर हमारे को शंट बॉक्स से एक एक करके की निकालनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि जो इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा था, लेट सपोज इसका जैसे डिफ्लेक्शन आया 10 डिग्री 10 डिवीजन, जैसे मान लो इसका आया 10 डिवीजन, इसके अंदर डिफ्लेक्शन आया तो 10 डिवीजन को जो हाफ होता है वो होता है 5। तो हम यहां पर 5 बनाएंगे कि डिफ्लेक्शन इसका 5 हो जाए। ये की को क्लोज करने के बाद 5 बनाएंगे कि और शंट बॉक्स में देखेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से कि शंट बॉक्स के अंदर जो हिट एंड ट्रायल मेथड लगा है उस वजह से हमारा जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है वो हम शंट बॉक्स की मदद से देखेंगे। तो बिना समय गंवाए हम सीधे देखिए गाइस, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हम प्रैक्टिकल की तरफ आ चुके हैं और चेक करते हैं कि हमारा कनेक्शन, सबसे पहले हमारे पास बैटरी एलिमिनेटर है। हमने इसको 2 वोल्ट पे सेट किया है, आप चेक कर सकते हैं। इसको 2 वोल्ट पे सेट करें, ठीक है। उसके बाद इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमने सीधा कनेक्ट करने वाले हैं गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव से, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर है। उसके बाद जो इसका नेगेटिव है वो हम देंगे हमारी ये रेजिस्टेंस बॉक्स में से। देखिए गाइस, यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये रेजिस्टेंस बॉक्स है जो कि 10,000 ओम का है, और ये वाला जो है ये हमारा शंट बॉक्स है जो कि हमारा 500 ओम का है। तो बस यही करना है आपको। तो 10,000 ओम के हिसाब से आपको ये चीज देखनी है। तो 10,000 ओम के लिए हम सबसे पहले इसको कनेक्ट करेंगे और उसके बाद हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ये हमारी की है जो कि मैंने अभी बोर्ड पे आपको समझाई थी, और ये है हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स जिसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक करेंगे कि डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है। तो मैं फटाफट इसको परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके जो कनेक्शन है इनको कर देता हूँ, ठीक है। यस, तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने कनेक्शन कर दिया है। सबसे पहले मैंने बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि जो करंट फ्लो करेगा वो पॉजिटिव टू पॉजिटिव जाता है। उसके बाद जो हमारा जो ये नेगेटिव टर्मिनल है गैल्वेनोमीटर का वो हमने सीधा, ये वाला जो वायर आपको नजर आ रहा है, देखिए गाइज ये आपका सीधा जा रहा है, एक बार चेक करें। ये वाला जो गैल्वेनोमीटर का जो ये वाला वायर है ये सीधा जा रहा है आपके शंट बॉक्स में जो कि 10,000 ओम का लिया है। फिर 10,000 ओम में से यहाँ से करंट फ्लो करेगा। उसके बाद यहाँ से ये सीधा वायर जा रहा है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे, आप चेक कर सकते हैं। इसका मतलब हमारा पहला जो सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद हम चलते हैं सीधे पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ, जो कि हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में शंट बॉक्स को लगाना है। तो एक वायर तो आपको नजर आ रहा है, ये देखिए गाइस, ये वाला मैंने कनेक्ट किया है। उसके बाद जो ये वाला वायर है ये की के थ्रू, ये की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, की के थ्रू यहाँ कनेक्ट किया है। तो हमारा इस तरीके से कनेक्ट हो गया है। तो इसका मतलब हमने ये पूरा सर्किट डायग्राम हमारा बना दिया है। अब फटाफट रीडिंग के लिए हम प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ। तो स्विच ऑन करने के बाद मैंने बैटरी का जो वोल्टेज है 2 दे दिया है, आप चेक करें 2 वोल्टेज है, ऑन हो चुकी है बैटरी। और यहाँ पे आप देखिए गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट है वो शो हो चुका है। तो हम सबसे पहले गैल्वेनोमीटर के अंदर बहुत हाई डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, तो देखते हैं कि इसके अंदर हम कितना लेते हैं। तो मैंने 500 ओम निकाल दिया है, थोड़ा और ज्यादा निकालते हैं, 1500 निकाल दिया है, 2000 निकालते हैं, थोड़ा सा ज्यादा और लाइक 5000 निकालते हैं और चेक करते हैं। 5000 पे तो ये बहुत ज़्यादा कम हो गया है, 2000 और डाल देते हैं। हाँ, तो गाइज अब रीडिंग लेना अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज, ये वाली जो रीडिंग आ रही है गैल्वेनोमीटर के अंदर वो आ रही है आपकी लगभग 5 6 7 पे आ रही है। देखिए गाइज, यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आ रहा है डिवीजन वो गैल्वेनोमीटर में 7 डिवीजन पे आ रहा है। और रेजिस्टेंस बॉक्स जो हमने कनेक्ट किया है वो निकाला है, रेजिस्टेंस बॉक्स में से जो हमने वैल्यू निकाली है वो 1500 ओम निकाली है, 1000 प्लस 500। लेकिन हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसका रीजन है क्योंकि 7 का आधा कितना होता है 3.5। अब 3.5 हम इसमें मेजर नहीं कर सकते, इसका जो लीस्ट काउंट है उसका 1 डिवीजन है, इसलिए हम 7 नहीं लेंगे। 7 का आधा 3.5 होता है, 3.5 कैसे देखेंगे हम, इसके लिए पॉसिबल नहीं है निडल के लिए 3.5 बताना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम इवन नंबर बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, हम इवन नंबर बनाने के लिए इसको 8 पे ले आते हैं। थोड़ा सा और मैं इसके अंदर से मूव करता हूँ और देखते हैं कि 8 पे कितना बनता है। हम इसको 6 पे ले आते हैं। अभी देखिए 6 पे, ऑलमोस्ट 6 पे है, थोड़ा सा कम निकालते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि 6 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस गाइज, अब देखिए 6 पे ऑलमोस्ट। जो गैल्वेनोमीटर है उसकी जो डिवीजन आ रही है आप कैलकुलेट करें, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 के बाद डिवीजन काउंट करें तो ये 6 पे आ रहा है, आप चेक करिए। तो 6 डिवीजन आपने डाल दिया है। यहाँ पे देखिए आपने कितना ओम डाला है, 100, 500 और 1000, टोटल ओम कितना हो गया
1600, 1000 प्लस 500, 1500 प्लस 100 कितना हो गया 1600। और ये गाइस देखिए सबसे जरूरी पॉइंट, ये की को ओपन रखा है अपन ने। अगर आप की को ओपन नहीं रखेंगे तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे बड़ी बात है कि आप की को ओपन रखें और इसको कैलकुलेट करें। तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब फटाफट तो दोबारा देखते हैं हम। अब मैं इस की को क्लोज करने वाला हूँ। देखिए गाइस आपके सामने में ये वाली जो की है इसको क्लोज कर देता हूँ। मैंने की को क्लोज कर दिया है और यहाँ पे देखिए आपकी रीडिंग चेंज हो गई है। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ की को क्लोज किया और यहाँ पे देखिए आपकी रीडिंग चेंज हो चुकी है। ये लगभग लगभग आपके 3 पे आ चुका है, 4 पे आ रहा है अभी, लेकिन मुझे 6 का आधा कितना होता है 3 बनाना है। अब 3 बनाने के लिए मुझे यहाँ से जो शंट बॉक्स है इसमें से रजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो मैं 5 ओम निकालता हूँ और देखते हैं। 5 ओम निकालने के बाद दोबारा चलते हैं, हम देखते हैं कितना होता है। नहीं अभी ये 4 पे ही है, अभी नहीं हुआ है। थोड़ा सा इसको अपन 2 ओम निकाल के देखते हैं। ये शंट बॉक्स देखिए, की लगाने के बाद आपको शंट बॉक्स पे काम करना है। मैं 2 ओम निकाल के देखता हूँ। ये चीज एज इट इज रहने दीजिए, इनको ना छेड़िए क्योंकि ये ऑलरेडी कनेक्टेड है। हमें सिर्फ शंट बॉक्स में हिट एंड ट्रायल लगाना और चेक करना है कि 3 कब बनाता है। अभी चेक करते हैं कि हमने कितना 12 ओम निकाला है। और देखिए गाइस ये 3 पे आ चुका है। आपकी निडल ध्यान से देखिए 1 2 3 डिवीजन पे आ चुका है और शंट बॉक्स में हमने जो लिया है वो कितना लिया है 12 ओम। तो हमारा काम हो गया है। आपको पहली रीडिंग लेके बताया, हम सीधे चलते ऑब्जर्वेशन की टेबल ऑब्जर्वेशन की तरफ। तो रेजिस्टेंस बॉक्स में से हमने जो दिया था रेजिस्टेंस वो कितना लिया था 1600 ओम लिया था। जो हमारा थीटा आया था वो 6 आया था, थीटा बाई 2 3 हो जाएगा। और रेजिस्टेंस बॉक्स में से जो वैल्यू आई थी वो आई थी 12 ओम। अब ये कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो बाद में करेंगे। सबसे पहले हम रीडिंग ले लेते हैं, 3 रीडिंग और लेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या है। और हो सका तो वैसे तो जैसे इसमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, तो बेटर ये है कि आप 3 रीडिंग लें तो वो भी काम करेगी। तो आप दिक्कत की वाली बात नहीं है, आप 3 रीडिंग ही ले सकते हैं जनरली। ग्राफ नहीं है तो मिनिमम 3 रीडिंग लेना जरूरी है। तो फटाफट हम चलते हैं दूसरी रीडिंग की तरफ। तो गाइज मैं दूसरी रीडिंग के लिए आ चुका हूं। तो सबसे पहले देखो दूसरी रीडिंग के लिए आपको ये की जो है इसको ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही आप ओपन करेंगे उसके बाद जो हमने रीडिंग ली थी वो 1500 के लिए ली थी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको क्लोज करता हूं। अब मैं देखता हूं कि मैं कितने ओम के लिए लेता हूं। मैं 1000 ओम के लिए मैं लेना चाह रहा हूं। तो मैं 1000 ओम के लिए मैं क्या करता हूं, की को क्लोज कर देता हूं। तो मैं 1000 ओम के लिए लेना चाह रहा हूं, या फिर 500 के लिए कर लेते हैं। चलो एक काम करते हैं 500 के लिए ले लेते हैं। तो 500 के लिए देखिए गाइस रेजिस्टेंस बॉक्स में मैंने 500 डाल दिया है और यहाँ देखते हैं कि हमारे यहाँ पे डिवीजन कितना आ रहा है। और देखिए गाइस जो डिवीजन आ रहा है वो आपका आ रहा है 21। अगेन ऑड नंबर है, हम इसको मेंशन नहीं करेंगे। थोड़ा सा रेजिस्टेंस बढ़ा के इसके निडल को हम 20 पे लेके आएंगे। अब देखते हैं ये 20 पे आई है कि नहीं आई। अब गाइस देखिए ये बहुत ज्यादा कम हो गया है, लेकिन एनीवे हमारे को ऑड नंबर नहीं और इवन नंबर चाहिए। और देखिए गाइस ये 15 और 16 पे आ रहा है, आप चेक करिए 15 16 17 नहीं 17 हो गया है। देखिए गाइस ये हिट एंड ट्रायल है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको ऑड नंबर बनाना ही पड़ेगा। बिना इवन नंबर बनाए नहीं होगा, हमें इवन नंबर बनाना ही पड़ेगा। और देखिए गाइस मैंने इसको फिर से निकाला है और ये आ रहा है अभी लगभग 19 के समथिंग। दोबारा एक बार निकाल देते हैं 500 और 450 के लिए और चेक करते हैं कितना आ रहा है। और देखिए गाइस ये 18 आ चुका है। आप बिल्कुल देख सकते हैं जो निडल है वो 18 पे आ चुके हैं। और जो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में से जो रेजिस्टेंस निकाला है वो कितना निकाला है 500 प्लस 20 प्लस 50 कितना हो गया 570। तो 570 हमने निकाला है। अब फटाफट हम ये की को क्लोज करेंगे और की को क्लोज करने के बाद हम चेक करेंगे कि जो इसका रेजिस्टेंस है, मतलब जो इसका डिफ्लेक्शन है वो कितना हो रहा है। 18 का आधा 9 होता है, तो देखते हैं कि 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप चेक करते हैं। देखिए गाइस ये 10 के समथिंग है, तो थोड़ा सा अपन इसको एडजस्ट करेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स में, तो 9 बनाने की कोशिश करेंगे। तो गाइस देखिए मैंने 9 बना दिया है, लगभग 9 के लगभग है। आप 1 ओम निकाल सकते हैं, ज़्यादा ही है तो। और चेक करते हैं कि ये कितना बन रहा है। और देखिए गाइस ये बिल्कुल नज़दीक है 9 के। तो हमारी जो शंट बॉक्स में से जो हमने देखो यहाँ पे जो मैंने रेजिस्टेंस निकाला है वो 50 प्लस 20 70 70 प्लस 500 570। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस निकला हुआ है वो 11 ओम है। और 11 ओम के रेस्पेक्ट में हमारी जो रीडिंग आ चुकी है वो कितनी आ रही है 9। आप चेक कर सकते हैं। जो आपको और बिल्कुल वर्टिकली देखना है तो 9 डिवीजन आपके आ चुके हैं। मैंने दूसरी रीडिंग भी कंप्लीट कर दी है। जो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में से जो रेजिस्टेंस निकाला है वो 570 निकाला है। जो डिवीजन आए थे वो हमारे 18 आए थे। 18 का हाफ 9 होता है, 9 में 11 ओम यहाँ पर निकला था। हम एक और रीडिंग लेंगे, लास्ट रीडिंग फटाफट और चेक करते हैं। तो लास्ट रीडिंग हम लेने के लिए हम अगेन हाँ तो गाइस हम लास्ट रीडिंग लेने के लिए आ चुके हैं। सबसे पहले की को ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद हम चेक करेंगे। हम 20 ओम निकाल देते हैं और यहाँ से देखते हैं कितना होता है। ये कितना हो चुका है 70 प्लस 90। और थोड़ा सा और निकाल देते हैं 600 ओम पे निकाल देते हैं। एक काम करते हैं 600 के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं डिवीजन कितने मेन चीज है आपके डिवीजन। तो गाइस देखिए डिवीजन जो आपके आ रहा है वो आ रहा है 17।
थोड़ा सा और निकालते हैं 50 और चेक करते हैं कि ये कितने डिवीजन पे आता है। ये देखिए गाइस, ये आ रहा है आपका 16। मैंने आपको 16 बना दिया है। देखो डिवीजन काउंट करेंगे 0 से, बीच में जो 0 लिखा हुआ है वहां से डिवीजन काउंट करेंगे, 16 आ चुका है। और जो मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स में से जो रेजिस्टेंस दिया है आप चेक कर सकते हैं, वो आ रहा है 500 प्लस 100 600 और ये आ जाएगा 650। तो 650 आ रहा है। अब 650 के रेस्पेक्ट में हम दोबारा की क्लोज करेंगे, ये जो पैरेलल में लगी है की को क्लोज करेंगे, ये की को क्लोज करेंगे हम 2 वोल्ट के लिए, और मैंने ये की को क्लोज कर दिया है। अब की को क्लोज करने के बाद जो इसका रेजिस्टेंस आना चाहिए वो आना चाहिए आपका 16 का आधा 8 डिवीजन बनना चाहिए। देखते हैं 8 डिवीजन कहाँ पे बनता है। देखिए गाइस, अभी ये 8 से थोड़ा सा कम है, तो हम 12 ओम निकाल के देखते हैं और चेक करते हैं कितना होता है। अभी थोड़ा सा और दिक्कत है तो 1 ओम 2 ओम और निकालते हैं। ये देखिए गाइस, हिट एंड ट्रायल है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको मेंशन करना है और चेक करना है कि इसमें 8 कब बनेगा। जैसे ही 8 बनता है हम उसको वहीं पे स्टॉप कर देंगे और चेक करेंगे कि 8 कब बनता है। अभी 8 बना नहीं है, लेट्स टॉक अबाउट कि 8 कब बनता है। लगभग ये 8 बनने की कगार पर है। ये देखिए गाइस, 8 बन चुका है। आप देखिए निडल को बिल्कुल पैरेलली देखिए, मैंने लगभग 8 के लगभग आ चुका है। ये 09 के बगल में जो 8 आ रहा है, और जो मैंने शंट बॉक्स में से जो रेजिस्टेंस निकाला है आप चेक करें वो कितना आ रहा है, 10 + 2 कितना आ रहा है, 12। तो 12 ओम आपका हो चुका है। तो यहाँ शंट बॉक्स में से 12 लिया, जो रेजिस्टेंस बॉक्स था वो मैंने कितना लिया है, 500 + 650 यहाँ से लिया है मैंने, और जो आपका रेजिस्टेंस निकला है वो कितना निकला, 12 ओम, और हमारा कितना बन चुका है, 8 ओम बन चुका है, क्योंकि 16 का आधा कितना होता है, 8। देखिए गाइस, मैंने थर्ड रीडिंग भी आपके सामने लेके बताई, तो थर्ड रीडिंग फटाफट हम नोट कर लेते हैं। जो हमारा आंसर आ रहा था वो 650 के अक्रॉस आ रहा था। देखिए गाइस, यूनिट लिखना ना भूले, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपके डिवीजन होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो डिवीजन आ रहा था वो 16 डिवीजन आ रहा था। 16 का डिवीजन का आधा 8 होता है, और ये आपका जो आया था 16 का आधा 8 बनाने के रेस्पेक्ट में कितना आया था, 11 12 डिवीजन, ये 12 ओम आया था 12 ओम के रेस्पेक्ट में। देखिए गाइज, हमारी तीनों रीडिंग आ चुकी है और हम यहाँ पे ये कर चुके हैं, और फटाफट हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब देखिए गाइज, आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, मैनुअली आपको करनी है। मैं फटाफट इसकी कैलकुलेशन करता हूं। दोनों कैलकुलेशन आपको करनी है, जी की वैल्यू भी निकालनी है एज वेल एज के की वैल्यू भी आपको निकालनी है, फिगर ऑफ मेरिट भी आपको निकालना है पर्टिकुलर, और उसके बाद इनका क्या लेना है, मीन लेना है। तो फटाफट हम इसको फॉलो कर लेते हैं। हाँ तो गाइज देखिए, मैंने जैसे प्रैक्टिकल आपके सामने परफॉर्म किया, मैंने तीनों रीडिंग ली। वैसे तो आप मल्टीपल रीडिंग्स और भी ले सकते हो, 4 5 जितनी भी आपको चाहिए, मर्जी है आपको। लेकिन बात यह है कि जब आपके पास ग्राफ नहीं है, इसमें हमें कोई ग्राफ प्लॉट नहीं करना, तो मिनिमम 3 रीडिंग लेनी होती है। तो मेरे को सिर्फ प्रैक्टिकल आपको दिखाना था कि ये कैसे किया जाता है, इसलिए मैंने मिनिमम 3 रीडिंग ली। आप चाहें तो 4 5 जितनी आपको चाहिए उतनी रीडिंग नोट कर सकते हैं। तो मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे करके रखा है, आप चेक कर सकते हैं। कैलकुलेटर से आपको अलाउ नहीं होता, तो बेटर ये है कि मैनुअली आप बहुत केयरफुली करें। अगर कैलकुलेशन गलत होगी तो भाई रीडिंग रिजल्ट के हिसाब से चेक होगा, तो उसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल है वो गलत माना जाता है। एग्जामिनर को लगेगा कि आपने गलत प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से, इसलिए बेटर ये है कि आप कैलकुलेशन को बहुत केयरफुली करें। मैंने रीडिंग नोट करके रखी है, आप देख सकते हैं। जी की वैल्यू जो आ रही है वो 12.09 ओम आ रही है। यूनिट लगाना जरूर मेंशन ना भूलें, जरूर मेंशन करें 11.21 और 12.22। देखो यूनिट नहीं लगाएंगे तो आपका मार्क्स कैंसिल होता है, दैट्स वाई मैं बार बार आपको फोर्स कर रहा हूँ कि यूनिट आप जरूर लगाएं। यहाँ पे जो यूनिट आ रही है वो आपके एम्पियर पर डिवीजन आ रही है, क्योंकि मैंने आपको अभी फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में बताया था वो एप्लीकेबल है, तो एम्पियर पर डिवीजन यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेट करना है। तो एम्पियर पर डिवीजन के हिसाब से भी आपको यहाँ पे के की वैल्यू यूनिट के अंदर लिखनी है। तो हमारे पास 3 रीडिंग है, 3 वैल्यू है, के की भी 3 है, जी की भी वैल्यू है। फटाफट इनका मीन लेते हैं। मीन भी मैंने लेके रखा है आपके सामने, आप चेक कर सकते हैं। देखिए जो मीन मैंने आपके सामने लेके रखा है 12.09 ओम था, एक ये था। इनका जब आप सम करेंगे तो 35.52 आएगा, डिवाइडेड बाई आप 3 करते हैं तो आपका आंसर आएगा 11.84। ऐसे ही इसको करेंगे तो मीन आपका कितना आ जाता है, इतना। इसका मतलब हमारे रिजल्ट आ चुके हैं। जो गैल्वेनोमीटर हमारे पास है, देखिए गाइज मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी आप गैल्वेनोमीटर आपके पास लैब में रहेगा या जो भी यूज कर रहा है उसका यही आपका रीडिंग आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डिपेंड करता है गैल्वेनोमीटर टू गैल्वेनोमीटर। जो गैल्वेनोमीटर लेकिन मैं यूज कर रहा हूं उस गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग आ रही है आपके सामने वो आ रही है दैट इज 11.84, और जो आपका के का वैल्यू निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1.95 10⁻⁴ एम्पियर पर डिवीजन। ये दोनों वैल्यू मैंने आपके सामने कैलकुलेट करके रखी। ये फिगर ऑफ मेरिट है गैल्वेनोमीटर का, वो जो ऊपर है वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है ओम के अंदर।
अभी एक बात और है कि आपका जो फुल डिफ्लेक्शन है वो करंट आपको रिजल्ट में मेंशन करना पड़ता है, वो मैं आपको निकालना बता देता हूं वो कैसे निकलेगा। एक्चुअल में टोटल जो इसमें डिवीजन आ रहे हैं गैल्वेनोमीटर में वो टोटल 30 आते हैं, तो 30 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए k से, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 30 इंटू 1.95 इंटू 10⁻⁻⁴। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15 1 3 9 27 28 2 3 1 3 4 5, तो गाइज आपके सामने रीडिंग आ चुकी है, आप चेक कर सकते हैं। तो मेरी जो रीडिंग आ रही है वो 58 इंटू 10⁻⁴ एम्पेयर आ रही है। इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज करें स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 5.85 इंटू 10⁻³ आप देख सकते हैं मेरे पास जो रीडिंग आ चुकी है फुल डिफ्लेक्शन करंट की, उसकी वैल्यू भी आपके सामने मैंने नोट करके बता दी। देखिए गाइज, ये जो आपको कैलकुलेशन करनी है मैनुअली करनी है, बार बार मैं फोर्स कर रहा हूं, और ये चीज आपको रिजल्ट में मेंशन करनी है। अभी यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल डन होता है, लेकिन फिर भी एक दिमाग में होता है कि सर जो हमने गैल्वेनोमीटर की रीडिंग निकाली है, क्या वो हमने सही निकाली है, गलत निकाली है, हमें क्रॉस चेक कैसे करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा। तो बेटर ये है कि हम इसके मल्टीमीटर से इसकी रीडिंग को चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि जो हमारी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग है वो सही है कि गलत है। देखो गैल्वेनोमीटर जो मेरे पास है उसकी 11.84 आई है, आपके पास जो गैल्वेनोमीटर है उसकी 100 भी हो सकती है। मैंने कई गैल्वेनोमीटर देखे हैं जिसकी 123 तक जाती है, 120 भी होती है, तो कंफ्यूज ना होना, किसी की 80 भी होती है, डिपेंड करता है गैल्वेनोमीटर पे। लेकिन जो गैल्वेनोमीटर मैं यूज कर रहा हूं उसके अंदर 11.84 आ रही है, और मैं फटाफट इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो चेक करता हूं मल्टीमीटर से। तो ये मैंने गैल्वेनोमीटर जो है इसके दोनों टर्मिनल मैंने हटा दिए हैं, और ये गैल्वेनोमीटर आपके सामने है, ये देखिए गैल्वेनोमीटर आपके सामने है, और फटाफट ये मैंने मल्टीमीटर को ओम वाले रेजिस्टेंस, ओम वाले जो स्विच है उस पर कर दिया है, और फटाफट हम चेक करते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी आती है। तो ये जो आपके टर्मिनल है इनको सबसे पहले आप यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए और देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर पे रीडिंग कितनी आ रही है। और देखिए गाइस, जो आपकी गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग निकल के आ रही है वो आ रही है 13.3। आप चेक करें, जो गैल्वेनोमीटर की नॉब है वो मैंने कनेक्ट कर दिया, और गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग आ रही है, एक मिनट रुके थोड़ा ध्यान से, ये आ रही है 13.2। आप चेकिए 13.3 और 13.2 के आसपास आ रही है। गैल्वेनोमीटर मैंने यहाँ पे जो कनेक्ट किया है इसकी जो रीडिंग आपके सामने निकल के आ रही है 13.2। तो गाइस, जैसा मैंने मल्टीमीटर पे आपको देख के बताया कितना रीडिंग आ रही है, 13.2 या 13.3 बोल सकते हैं, जो भी रीडिंग थी। अब आप देखिए यहाँ पर जो मेरी रीडिंग यहाँ पे आ रही है वो आ रही है 11.84, लगभग 12 ओम के बराबर है, और लगभग अगर आप देखें तो 1.2 ओम का गैप आ रहा है। देखिए गाइस, हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, बहुत सारे कनेक्टिंग वायर्स भी हमने कनेक्ट किए हैं, तो इनके एरर भी हो जाते हैं, इनका रेजिस्टेंस भी हो जाता है, इस वजह से थोड़ा प्रैक्टिकल में एरर देखने को मिलेगा आपको। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा हमारे के अंदर एरर आया, लेकिन वो एरर ज्यादा नहीं था। जो एरर हमने यहाँ देखने को मिला वो बहुत ज्यादा एरर नहीं है, 1.2 ओम का एरर है, इतना चलता है मोर और लेस। वैसे आपको एरर नहीं निकालना गाइज, मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ, आपका प्रैक्टिकल ऑलरेडी डन हो चुका है। ये जो मल्टीमीटर से जो मैंने चेक करके बताया इसका रेजिस्टेंस, ये सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने बताया कि जो हमने प्रैक्टिकल किया है क्या वो सही है या गलत। मतलब हम एक बार सेटिस्फेक्शन की वजह से क्रॉस चेक करने के लिए हम यहाँ पे मल्टीमीटर को यूज कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना, मल्टीमीटर यूज नहीं करना, बस मैंने आपको इसलिए बता दिया कि जिससे आपका पता चल जाए कि जो हाफ डिफ्लेक्शन मेथड है ये ट्रू है, बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव्ड है, और इस वजह से ये हमारा जो रीडिंग जो आ रहा है ये बिल्कुल एक्यूरेटली आ रहा है। और जो गैप आ रहा है वो तो देखो प्रैक्टिकल है, इसलिए एरर तो आएगा ही। फिर भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, इसका सोल्यूशन दिया जाएगा। और हमारे वीडियोस के साथ ऐसे ही बने रहिए, और आने वाली सीरीज को ऐसे ही हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन से प्रैक्टिकल सीबीएसई के अंदर है और उनको परफॉर्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।